हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट चैप्टर में हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दो स्टैंड बताए थे, एक तो कोडिंग स्टैंड और एक जो था वो टेम्पलेट स्टैंड था। कोडिंग स्टैंड वो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता है, और दूसरा वाला कौन सा था, टेम्पलेट स्टैंड, जो पार्ट लेता है। कोडिंग स्टैंड और बनने वाला जो आरएनए है डीएनए से, वो उन दोनों की जो सीक्वेंस है वो सेम होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। The stretch of DNA which gets transcribed to RNA molecule termed as transcription unit। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मेनली 3 रीजन्स होते हैं। क्या क्या? एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 रीजन्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर। 3 चीजें होती है। कहाँ कहाँ होती है वो हम देख लेते हैं। ये एक अनवाइंड डीएनए का स्ट्रक्चर है। अनवाइंड डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये है टेम्पलेट, और ये वाला जो है वो है कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, प्रमोटर। ये है टर्मिनेटर, और ये बीच में जो है वो है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है। प्रमोटर क्या है, जहां ऐसी सीक्वेंस, ये डीएनए की ही एक सीक्वेंस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगी। तो ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है वो तो कौन सा रीजन है, प्रमोटर रीजन। दूसरी जो रीजन है किसका, डीएनए का ही एक सेगमेंट है, रीजन है, जिसे कह रहे हैं टर्मिनेटर, जहां तक ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा, एंड। यानी यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। तो ये वाला स्टार्टिंग रीजन है और ये वाला जो है वो एंडिंग रीजन है। ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है तो ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। 100 से 1000 तक के इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का वो पार्ट या वो जीन्स जो क्या करेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। अब इनको हम और डिटेल में देख लेते हैं।
फर्स्ट अपन देख रहे हैं प्रमोटर। तो क्या होता है प्रमोटर? रीजन ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, वो रीजन डीएनए का जो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग करेगा। सेकंड, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, जैसे अपन ने रेप्लिकेशन में एक एंजाइम पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, वैसे ट्रांसक्रिप्शन में भी एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज आकर किस रीजन पर जुड़ता है? प्रमोटर रीजन पर। वो जब प्रमोटर रीजन पर आकर जुड़ता है तभी जो है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होती है। तो बाइंडिंग साइट कौन प्रोवाइड कराता है आरएनए पॉलीमरेज को? तो वो है प्रमोटर। लोकेटेड अपस्ट्रीम, ये एक डीएनए है, ये इसकी अपस्ट्रीम है और ये क्या है, डाउनस्ट्रीम। तो ये किधर प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम पे। लेंथ कैन बी 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने आपको अभी पहले बताया था। कितने होते हैं? 100 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन्स जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीन्स दैट कोड फॉर आरएनए। टर्मिनेटर क्या होता है? रीजन दैट डिफाइंस द एंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा रीजन जो कि बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन की क्या हो गई है, एंडिंग। प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट था प्रमोटर, तो टर्मिनेटर क्या प्रेजेंट है? डाउन स्ट्रीम। ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट खत्म। अब हम और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है. इट कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड बाइंड्स विद प्रमोटर रीजन टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए पॉलीमरेज क्या है? जो प्रमोटर से बाइंड होता है और क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग. और उसे ट्रांसक्रिप्शन में जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो भी कौन कराता है? आरएनए पॉलीमरेज. इट रीड्स द स्ट्रैंड एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स. ये पूरे स्ट्रैंड पे मूव करता है और उसे रीड करके उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है. ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बनकर क्या बन जाता है? आरएनए, जो कि हम आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर में पढ़ेंगे. जो आरएनए फॉर्म होता है उसमें दो रीजंस होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. वो आपको प्रोसीजर में पता चलेगा आगे के में. एक्सॉन और इंट्रॉन दो सेगमेंट्स होते हैं या दो रीजंस होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. तो एक्सॉन क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन. ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आगे प्रोटीन को कोड करेगी यानी ट्रांसलेशन में काम आएगी, वो तो क्या कहलाती है? एक्सॉन. जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? मैच्योर एमआरएनए में. मैच्योर एमआरएनए और प्री एमआरएनए का क्या मतलब है? तो जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए फॉर्म होता है तो वो प्री एमआरएनए होता है. फिर वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है, उसके बाद जब बनता है तो वो कैसा होता है? मैच्योर एमआरएनए. तो एक्सॉन जब इंट्रॉन्स आउट हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं तो एक्सॉन्स बचते हैं. वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? मैच्योर एमआरएनए में. इंट्रॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट नॉट कोड फॉर प्रोटीन. जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करेंगी, ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो एक आरएनए में प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? इंट्रॉन. जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? प्री मैच्योर एमआरएनए में. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए. थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एमआरएनए.
3 टाइप्स के जो हैं वो आरएनए होंगे, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। जो एमआरएनए होगा वो प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए जो कि अभी ट्रांसक्रिप्शन में बनेगा वो किस में काम आता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाने के। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए वो भी ट्रांसलेशन में काम आएगा, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएगा। दैट ब्रिंग्स एमिनो एसिड टू बी जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। एमिनो एसिड्स को लेकर आएगा पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। राइबोसोमल आरएनए जो भी किसमें काम आएगा, ट्रांसलेशन में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।